हाँ भाई, कौन से चैप्टर पढ़ने वाले थे आज? एरिया अंडर द कर्व, पता है सबको? चैप्टर का नाम लिख लेते हैं पहले। क्या लिखेंगे? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, स्पेलिंग स्पेलिंग ठीक है, गलत हो सही हो सब चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई दिक्कत? सुनो, इस चैप्टर की खास बात पता है क्या है? इस चैप्टर की खास बात यह है कि तुम लोगों को मतलब इतनी सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने ग्राफ्स पढ़े होंगे, फंक्शंस के ग्राफ पढ़े होंगे, वो सारे इस चैप्टर में रिवाइज होने वाले हैं। ठीक है, हालांकि बाद में कराते तो और समय मिलता तुम लोग को, लेकिन तुम लोगों ने जल्दी ही अभी डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है, यस और नो? वो भी सारा इसमें काम आएगा, उसी के बेसिस पर हम सारी चीजें देखेंगे और बेसिकली उसी का ही पार्ट है। वहां पर मैंने बताया था इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है डेफिनेट इंटीग्रल की, यस और नो? आई थी ना? लेकिन एरिया अंडर द कर्व, एरिया की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। अगर नेगेटिव होगा तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे, मॉड लगाकर या फिर पॉजिटिव करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो डेफिनेट इंटीग्रल में भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कुछ ऐसा था, है ना, जैसे कि है ना y और x एक्सिस ये थी, ठीक है, x और ये y, ये ठीक है। इसमें क्या था, कोई फंक्शन दिया था ना? yes, उसकी लिमिट कहां से कहां तक कुछ पूछा था, इंटीग्रेशन a से b तक। मैंने जब डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट किया तो सबसे पहले इसको टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में करके बताया था ना, yes, कि यहां से कुछ स्ट्रिप डालेंगे और रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर देंगे। तो फाइनली आया क्या था, आंसर क्या आया था हमारा? इंटीग्रेशन, वो एरिया ही था, एरिया था ना? yes, क्या आया था? a से b fx और dx। ये चीज आती है समझ में, ये चीज बताई थी पहले भी, ठीक है। अगर इसको नीचे फंक्शन हो जाए, फंक्शन का जो y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाए, सपोज दैट कैसा, ऐसा यहां पर लाई करे फंक्शन, ठीक है, ऐसा फंक्शन हो जाए नीचे ना एक्स एक्सिस के बिलो, तो क्या हो जाएगा वो? नेगेटिव। अगर इसका मैं a से b से इंटीग्रेट करूं, यहां एरिया फाइंड करूं a से b में, तो बेसिकली इसके आगे क्या लिखूंगा मैं? एरिया। पहली बात तो नेगेटिव नहीं आता है, और मुझे पता है फंक्शन यहां पर नेगेटिव है, यस और नो? तो जब मैं a से b में fx dx लूंगा, है ना, ये y इक्वल टू fx है बेसिकली, जो यहां भी था, ठीक है, जो यहां भी था ये फंक्शन y इक्वल टू fx, a से b में fx dx। अच्छा, ये कैसा आएगा? यहां पर अंडरस्टूड दिख रहा है साफ साफ, नेगेटिव आएगा क्या? जब नेगेटिव आएगा तो क्या इसके आगे एक और माइनस लगा दूं तो बात सेटिस्फाइड हो जाएगी कि नहीं? तो मैंने क्या किया, जब मुझे पता चला कि ये नेगेटिव वैल्यू थी, तो इसके आगे क्या कर दिया मैंने? एक और माइनस लगा दिया। देखना पड़ेगा कि ग्राफ पॉजिटिव है और नेगेटिव। पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो उसके आगे पहले से देखना पड़ेगा कि कहां नेगेटिव है कहां पॉजिटिव है, ये जरूरी है। इंटीग्रेशन में हम नहीं देखते थे, नेगेटिव आ रहा है तो आने दो और पॉजिटिव आ रहा है तो आने दो। यहां पर देखना पड़ेगा कि वैल्यू कहां पर फंक्शन की पॉजिटिव है और कहां पर नेगेटिव है। सही बात है। अगर थर्ड केस एक और बना लूं मैं, ठीक है, थर्ड केस और बना लूं, ठीक है, ऐसा देखना इधर, थर्ड केस एक और बना लूं, ठीक है, ऐसा इधर देखना ध्यान से, ऐसा कोई एरिया, ऐसा ये और ये b है और ये a है और ये क्या है? बेसिकली फंक्शन है fx। अब मुझे क्या चाहिए? इसका एरिया चाहिए। कौन सा एरिया चाहिए? a टू b फंक्शन से घिरा हुआ एरिया है ना, बाउंडेड फंक्शन, ये वाला और ये वाला एरिया चाहिए। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूं? एरिया के लिए अगर इंटीग्रेशन लिखूं तो a से b में फंक्शन को डायरेक्ट इंडिकेट करते ही थे, उसमें कोई देखते थोड़ी थे कहां नेगेटिव है कहां पॉजिटिव। लेकिन खास करके जब एरिया निकालूंगा मैं तो क्या लिखूंगा? देखो ध्यान से मेरे को। अच्छा, ये कोई पॉइंट रहा होगा c, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, c पॉइंट रहा होगा, इसको रूट्स भी बोलते हैं, रूट ऑफ द फंक्शन बोलते हैं ना। तो a कैसा रहा होगा? अगर मैं a से c में चलूं, a से c में चलूं मैं, तो मुझे दिख रहा है क्या फंक्शन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो एरिया कैसा आएगा? नेगेटिव। तो यहां पर मैं एक माइनस पहले से लगाकर चलूं, ऑलरेडी नहीं समझ में आ रहा है। और अगला जब मैं c से b तक इंटीग्रेट करूंगा वो भी एरिया ही आएगा, लेकिन वो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। क्या होगा? ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। कहां से? c से b, fx dx। ऐसा करेंगे, ठीक है। अच्छा, मॉडल लेके भी कर सकते हैं क्या? फंक्शन का मॉडल लेकर इस चीज को इधर देखना, इस चीज को ऐसा भी कर सकते हैं क्या? इधर दिखा रहा हूं मैं इस चीज को,
क्या ए को ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर दूं बोलो, ए से बी तक। क्या ये सही है क्या बात? देख लो, सोचो। अगली बात देखो एक और, ये बताओ a इज इक्वल टू ए से b, ठीक है, ये एफ एक्स और डी एक्स, इसका पूरे का मॉड ले लूं मैं, सही है क्या? ये वाला पोर्शन गलत हो जाएगा, ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा। रीजन जानना है? सुनो, अच्छा है ना, रीजन देखो यहां पर, अगर पहले में फंक्शन पे मॉड लगा दूं तो फंक्शन क्या ऐसा बनेगा क्या? जानते हो फंक्शन का मॉड निकालना, जो नेगेटिव पोर्शन होता है ऊपर बन जाता है, फंक्शन यहां से आ जाएगा वो यहां से ऐसा। तो एरिया पॉजिटिव, फंक्शन पे मॉड पहले लगा दूं और बाद में मॉड लगा दूं, तो सपोज दैट ये वाला एरिया कैसा है ऊपर वाला, देखो इधर ये वाला एरिया कैसा है, सपोज दैट 8 यूनिट, सपोज है ना 8 है, ये कैसा है 2 यूनिट मान लो। अगर इसको इंटीग्रेट करने के बाद, अच्छा इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, एरिया की नहीं इंटीग्रेशन की वैल्यू बोलो, और अनिवार 6 आएगी कि नहीं? इंटीग्रेशन तो प्लस माइनस हो जाता है ना, तो इंटीग्रेशन आएगा 6, इंटीग्रेशन आया 6 और उसका मॉड आंसर 6। यहां पर 8 और 2 10 आएगा, ये सही है और ये वाला वो गलत हो जाएगा। बाद में मॉड नहीं लगाना है, बाद में मॉड क्यों, बाद में मॉड का मतलब क्या, पहले तो ऐसे ही वर्मार कैंसिल कर वो कैलकुलेट कर लिया और उसका मॉड बाद में निकाला, वो अलग बात है, वो इंटीग्रेशन की पॉजिटिव वैल्यू है बेसिकली। और ये क्या है, ये एरिया है, तो ये वाला एरिया सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सही बात है, ठीक है। 3 स्टेप बना लो ये वाले, ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, शायद ये क्वेश्चन हो तुम्हारे लिए, ठीक है। ठीक है, देखते हैं आगे। रफ कर दें? क्या दिक्कत होगी, ये दिक्कत है कुछ जिससे तुमको कहा देखना है? देखो पहला पार्ट में मिटा दे रहा हूं यहां से, ये पता नहीं हैंकी किसने गायब कर दिया यहां से। ओए किसी की जेब में तो नहीं रखी है? तुम्हारी जेब में थी? कुछ अच्छा चूज कर लो जिंदगी में, ये गंदी हैंकी तुमको मिली थी। देखो इधर क्वेश्चन करोगे का, सेकंड भी रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। मॉड में ले लो पहले, बाद में इंटीग्रेट करो, वो सेम सिचुएशन है। अगर तुम पहले इंटीग्रेट करके बाद में मॉड ले रहे हो तो एक्चुअली इंटीग्रेशन की पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, ना कि एरिया निकालना है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले मॉड लेकर कर सकते हैं, पूरे इंटीग्रेशन का मॉड लेकर करेंगे तो एग्जैक्ट एरिया नहीं मिलेगा। रीजन समझ में आया? चलो क्वेश्चन करो। हाँ इसका, हाँ हाँ 6 आ गया, गलत। देखो एरिया अगर पूछा तो मैंने क्या हो जाएगा, वो 10 होना चाहिए ना, एरिया 10 होना चाहिए, इंटीग्रेशन की वैल्यू 6 हो जा रही है, ठीक है। और ये नेगेटिव रहा होता, ये पॉजिटिव रहा होता, तो ये वाला आंसर भी फिर भी 6 आता, 8 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। हाँ बोलो। हाँ हाँ उसको बी से करें, हाँ तब ठीक आ जाएगा। तब एक्चुअली मैंने उसकी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, ए से बी और बी से ए में नेगेटिव बाहर आ जाता है, ठीक। बेसिकली तुमको सीक्वेंसली चलना है ना, ए से बी, तुमको ये ढूंढना है, कहीं पर ये ढूंढना है कि तो फंक्शन कैसा होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंगली तुमको एरिया निकालना है। एरिया में यही चीज है बस एक्स्ट्रा, बाकी डेफिनेट इंटीग्रल है पूरा, तुमको देखना पड़ेगा कि फंक्शन कहाँ नेगेटिव और कहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। देख लो इधर क्वेश्चन करा ले रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन चिपका दो, ठीक है। बाउंडेड एरिया तुमको पता लगाना है ना, बाई, ठीक है, एरिया बाई एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इससे बाउंडेड एरिया तुमको पता लगाना है, ठीक। फंक्शन दे रखा है और लिमिट दे रखे हैं ये, ठीक है। करो
तुरंत निपटा लोगे, क्या ही है इसमें, इंटीग्रेट करना है साफ सीधा। लेकिन ग्राफ भी बनाते रहना, ग्राफ का रिवीजन जरूरी है इस वाले पोर्शन में, ग्राफ बनाते रहना, विजुअल करते रहना कि एरिया कैसा दिखता है। डायरेक्ट तो इंटीग्रेट तुम कर लोगे, एक्स स्क्वायर को 1 से 2 खटाक से कर दोगे, ग्राफ बनाना ठीक, डायरेक्ट दिख जा रहा है, डायरेक्ट दिख जा रहा है, लेकिन ग्राफ हर क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करना। इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है पक्का, ठीक है। 1 कहां रहा होगा, 1 कहां रहा होगा, x इक्वल टू 1 का यहां रहा होगा, और क्या है वो 2, ये रहा होगा कोई। तो एरिया कौन सा पूछा है, ये वाला एरिया। एरिया के क्वेश्चन में देखते रहना कि कहां एरिया दिख रहा है, ग्राफ बनाते रहना, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन करो, चलो दूसरे में तुमको विजुअल होगा कुछ। y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, x एक्सिस एंड ठीक, x एक्सिस, x बिलोंग्स टू 0 to 3 पाई बाई 2, एको करो 0 to 3 पाई 2। एरिया अंडर द कर्व वाले चैप्टर में और डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहां पर क्या करना पड़ता है, तुमको देखना पड़ता है फंक्शन कैसा है, कहां नेगेटिव कहां पॉजिटिव है। वहां पर डायरेक्ट खटाक से इंटीग्रेट कर देते हैं, वो एरिया का ही पार्ट है, लेकिन उसमें डायरेक्ट, इसमें टोटल सरासर गलत आंसर, ठीक है। ग्राफ देखो, ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ आता हो तब देखें, आता है ना, ठीक है। ये बाकी सब रफ कर दे रहा हूं इधर से, ठीक है। ठीक, क्या हुआ, तो कैसा करेंगे इसको, ठीक है, कैसा करेंगे, पहले तो ग्राफ देखेंगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे कर लो ऐसे। अगर एरिया तुम ये लिखना चाह रहे हो कि 0 से मैं 3 पाई बाई 2 लिख लूं और साइन एक्स ऐसा लिख लूं और इधर dx लिख लूं, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो जरा क्या आ जाएगा, क्या आ रहा है आंसर, डायरेक्ट 1 आ रहा है क्या, ठीक है, वो करा चुका हूं, सारी चीजें देख लेना। साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, लिमिट लगा के बना जाएगा, ये बना रहा है ना, ये हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट किया, ये एरिया नहीं है। ग्राफ देखो, हाँ ग्राफ देखो, 3 आएगा आई थिंक, देखो ग्राफ, साइन का ग्राफ जानते हो, ये उठा यहां से ऐसा ऐसा, ठीक है ना। 3 पाई बाई 2 कहां मिलता है, ये मिलेगा 3 पाई बाई 2, और 0 कहां मिलता है, 0 तो ये है खटाक से। तो एरिया कौन सा है, इसको मैं डायरेक्ट बता भी चुका हूं इंटीग्रेशन की क्लास में कितना होता है एरिया, बट फिर भी तुम लिखोगे कैसे, ये कौन सा पॉइंट है बताओ, पाई है ना, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में एरिया, ओ ग्राफ नेगेटिव है तो उसके आगे एक माइनस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इसको मॉड में ले लो, एक ही बात है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा क्या हो जाएगा, 0 to पाई साइन एक्स dx, ठीक है। नेगेटिव फंक्शन है तो एक माइनस लगा दो आगे, कहां, पाई टू 3 पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब तो इंटीग्रेशन कर लोगे तुरंत फटाक से, साइन एक्स का क्या, ठीक है, माइनस का कॉस एक्स, पाई से 0 है ना, 0 से पाई, और ये क्या आएगा, साइन एक्स का प्लस का कॉस एक्स, ये 3 पाई बाई 2 से पाई, ठीक। वैल्यू फटाक से लिख दोगे तुरंत, क्या लिख दोगे, माइनस बाहर कॉस पाई -1 और माइनस में कॉस 0 वो भी 1, और ये इधर प्लस में कॉस 3 पाई बाई 2 0, और उधर कॉस पाई, ठीक है, -1, क्या जा रहा है, ये हो जाएगा कितना 2, हाँ प्लस, ठीक है, -1 आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस ये 1 इज इक्वल टू 3। एरिया 3 आया है, व्हाट इंटीग्रेशन कितना है उसका, माइनस, हाँ बताओ, वो मैं बता चुका हूँ, ऑब्वियसली वो चीजें भी बता चुका हूँ, और मैं बताना चुका हूँ बिना बताए भी ये लोग जानते हैं, जानते हो ना, ये वाला एरिया कितना होता है
वन वन और वन डायरेक्ट भी बता सकते हो, वो बता चुका हूँ, ठीक है, एक ही बात है 3 टाइम्स। ग्राफ में सिमेट्री हो तब ध्यान रख सकते हो, ऐसे हर चीज में नहीं कर सकते ना 3 टाइम्स कर दो, ग्राफ में जब सिमेट्री हो तब ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड वन कर दो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। y इज इक्वल टू एल एन एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस और एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई एंड ई, x इज इक्वल टू ई, ठीक है, ठीक है। इससे बाउंडेड, ये नोट कर लो, कर लेना बाद में, आसान है, ठीक है। देखना पड़ेगा लिमिट कहां से, ई, ये 1 अपॉन ई से ई तक जा रहा है, तो तुम ध्यान दोगे तो एल एन एक्स होता है वो 1 पर चेंज हो जाता है, 1 से पहले नेगेटिव और 1 के बाद में पॉजिटिव, ठीक है, वो कर लोगे अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एल एन एक्स का इंटीग्रेशन कर ही लेते हो तुम लोग, कराए बहुत बार, ठीक है, कोई दिक्कत? और करो क्वेश्चन, ठीक है। इसको रफ कर देना सब, देखो इधर, ठीक, ठीक है, जो भी आए, अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं उसका। एक चीज और सुनो, काम की बात, इंपोर्टेंट चीज, सबसे पहला है वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है, स्ट्रिप। तुमको देखा था एरिया रेक्टेंगल के फॉर्म से, वही चीज है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप क्या चीज है, वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है, फिजिक्स में आई थिंक इसका यूज तुम किए होगे, ठीक है। देखो वही चीज है, मान लो ये था हमारा x और ये था y, ये फंक्शन था कोई, ठीक है, यहां से क्या है ये a से और यहां से b तक मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप देखो, अगर मैं क्या करूं, ये है हमारा, ठीक है, dx विड्थ का, इसकी चौड़ाई कितनी है dx, ठीक है, और ये फंक्शन क्या है fx, सीधा सा। इस स्ट्रिप का मुझे एरिया बताओ तो सिर्फ ये रेक्टेंगल लग रहा है ना, और ये dx मतलब इतना छोटा है कि ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम है, मतलब लगभग एक ही पॉइंट पर है, बहुत कम, बहुत पतला, मतलब रेक्टेंगल बन रहा है एक स्ट्रिप, स्ट्रिप जिसको बोल रहा हूं, रेक्टेंगल पतला हो जाए तो, ठीक है। तो इसका एरिया क्या लिखूंगा सिर्फ इस स्ट्रिप का, बोलो, अरे dx बिट इनटू लेंथ कितनी है इसकी, हाइट कितनी है fx, जो भी वैल्यू रखो fx में, तो इसका जो एरिया हो जाएगा, अच्छा फिजिक्स में पढ़ा होगा एलिमेंटल एरिया लिखते हैं, ठीक है, तो dA कितना हो जाएगा, dA कितना हो जाएगा बेसिकली fx इंटू dx, जानते हो, इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट, फिजिक्स में किए होगे कई बार फॉर्मूले, ये कितना हो जाएगा a और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहां से लिमिट, अगर लिमिट भी यूज करो, यहां से a से b तक करना है इंटीग्रेट, लिमिट होती है ना कहां से कहां तक करना है इंटीग्रेट, क्या हो जाएगा a से b fx और dx, ठीक, ये है वर्टिकल स्ट्रिप के थ्रू। अच्छा कोई बोल दे कि मुझे उस फंक्शन के साथ, अच्छा इसमें क्या था, अभी क्वेश्चन में देखा होगा एक्स एक्सिस के साथ एरिया लेना था तुमको, एक्स एक्सिस के बिलो है ना, बिलो द एक्स एक्सिस। अब मैं बात करूं अगर वाई एक्सिस में लेना है वो मुझे एरिया, इसी फंक्शन का अगर मैं ये वाला एरिया निकालूं, ये वाला वाई एक्सिस के साथ, तो कैसे निकालोगे, ठीक है, उसके लिए यूज होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का क्या काम है साहब, आता ही है तुम लोग को सब, कोई बात नहीं, समझना भी है साथ साथ में, बात तो करनी नहीं है, ऐसा ना हो बस तब देख रहे हो। समझ में आ रहा है क्या, पक्का नहीं आ रहा, देखो इधर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, इसी फंक्शन का, इस फंक्शन का अगर एक्स एक्सिस के साथ एरिया चाहिए था, ठीक है, तो ये वाला, और वाई एक्सिस पे चाहिए तो वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा देखो, वाई एक्सिस वाले के लिए ये वाला कोई फंक्शन है,
मुझे y में लिमिट दी गई, y में कि मुझे y एक्सिस के से चिपका कर एरिया बताओ इसका। ठीक है, ये फंक्शन है बेसिकली यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा ये b है, a b। अच्छा, a और b किसकी वैल्यू है यहाँ पर? यहाँ पर क्या था? x a b किसकी लिमिट थी? x की। वहां पर किसकी है? y की। तो मुझे फंक्शन क्या चाहिए? y के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि dy के रेस्पेक्ट में करूंगा, y के रेस्पेक्ट में dy लिखूंगा। ठीक है, ये x था और ये y था। अब देखो, अगर मुझे कोई फंक्शन दिया, ये फंक्शन तो ऐसे ही दिया जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स। तो मुझे क्या कर लेना है? ये x इक्वल टू क्या कर लेना है? कुछ x फंक्शन को y के टर्म्स में लिख लेना है। ऐसा सपोज दैट p ऑफ y, ऐसा समझ में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल यार, अभी क्वेश्चन में कर लेंगे आराम से। तो x को y के टर्म्स में लिख लिया यहाँ पर, तो क्या करूंगा इस एरिया को बताओ? फिर वही बात, हॉरिजॉन्टल स्टेप लूं यहाँ पर मैं। ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्टेप लूं, इसकी लेंथ कितनी, इसकी विड्थ कितनी लूं? वो dx थी, dy। सही बात है क्या? ये वाली विड्थ इसकी, और इसका हाइट, अब की बार इसका हाइट कितनी है? p ऑफ y नहीं आया, तो इसका जो एरिया आएगा, अगर एलिमेंटल फिर से लिखूं मैं एलिमेंटल एरिया, तो ऐसा लिखूंगा d ऑफ a इज इक्वल टू क्या? ठीक है, dy और ये p ऑफ y। इसको क्या करना है? इंटीग्रेट, ऐड करना है ना सारा कुछ। फिजिक्स में पढ़े होगे तुम लोग थोड़ा थोड़ा। ठीक है, नहीं पढ़े होगा? और कहां से? a से b तक। तो ये a जो हो जाएगा वो a से b तक। ठीक है, a से b, और यहां पर क्या है? p ऑफ y इंटू dy। a और b किसकी लिमिट है इस बार? y की लिमिट। और फंक्शन y में फंक्शन है, y के रेस्पेक्ट में फंक्शन, ध्यान रखना। चीज समझ में आ गई? चलो इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। गर्मी लग रही है का? ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप इसको बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर पट्टिका। ऊर्ध्वाधर है ना, लंबवत, और ये हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज पट्टिका। चलो, क्या बोल रहे हो? पढ़ लो, पढ़ ध्यान से। हालत खराब हो गई क्या तुम लोग की? देखो, क्वेश्चन लिख लो इस पर, है ना। एरिया बाउंडेड y x इज इक्वल टू दिया है मेरा 2y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड y एक्सिस। कर दो इसको फटाक से, समय ना लगे। क्या हो गया? ये कौन सा एग्जाम्पल है, इसका या इसका? सेकंड वन ना, y में दिया है, लिमिट y की दी है। ठीक है, लिमिट, अच्छा हाँ एक मिनट, इसको y एक्सिस लिमिट है इसका 0 to 2। ठीक है, फंक्शन दिया है 0 to 2, लिमिट दी है। ठीक है, करो। हाँ हाँ, 2 0 से 2। क्या ही करोगे इसमें? इंटीग्रेट कर दोगे फटाक से। -4 आ गई एरिया की वैल्यू। सही में 6/3 आएगी कि 4/3 आएगा? चेक करो, बहुत बढ़िया। 16/3 इज इक्वल टू 4/3 आज से। ठीक है, एक और क्वेश्चन है अच्छा सा।
ये सब रफ कर देना। ठीक है, इसको तो कर लेंगे तुरंत। क्या कर लेंगे? एरिया जो होगा क्या होगा वो 0 to 2 क्या हो जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये dy कर लेंगे फटाक से ना। इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक ही वैल्यू 4/3 आ रही क्या? इंटीग्रेशन बताना कैसे करेंगे? वाई स्क्वायर बाई 2 वाई क्यूब बाई 3 पता है ना? हाँ, कुछ लोगों की हालत खराब हो गई है। देखो इधर, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 2 क्या हो गया? डाउट है क्या उसमें? हो गया आएगा ना। इंटीग्रेशन तो आता ही होगा इतनी भर का, बहुत समय से पढ़ ही रहे हो तुम लोग। चलो ठीक है, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू 4 + 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट या इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कर दो है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इस वाले जो ये पैराबोला दिया शायद, फिर आप तुम लोग फटाक से ड्रॉ कर लोगे। हाँ ठीक है, ग्राफ बताया मैंने, ग्राफ ज्यादा से ट्राई किया करो। इसमें नहीं किया, ठीक है, करा लें क्या? देखो इधर क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? ये ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? अपवर्ड या डाउनवर्ड? ऐसे बनेगा ना नीचे। तो देखो x की लिमिट वो कहां कट करेगा, x को कहीं कट करेगा ना x को। क्या हो गया इसमें? ठीक है ना, क्या होगा इसका देखो। सबसे पहले y इक्वल टू क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक लिखा है कि नहीं? इस क्वाड्रेटिक का और y इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस। उसके साथ क्या कर लो, देख लो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बेसिकली कहां बनेगा ग्राफ, देखो तुमको ग्राफ बनाकर दिखाएं। तुमको ग्राफ शायद आई थिंक नहीं आता। देखो किधर बनेगा इसका, अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जब रहेगा तो कौन सा एरिया आएगा, ये। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए x की लिमिट तो फिक्स है, x 0 से लूंगा, और y कहां से, x दूसरी लिमिट कौन सी रहेगी, जो इंटरसेक्ट करेगा x की वैल्यू। इसके दो फैक्टर आएंगे, देखो इसके दो फैक्टर आएंगे तुमको। देखो क्या आएगा बताओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4, इसके फैक्टर करो, माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या करेंगे प्लस का 4x माइनस का x और प्लस का 4, क्या आएगा बताओ, x प्लस 4। ठीक है, x माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इधर से, ठीक है, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लूं, क्या हो जाएगा, x माइनस 4। ये समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस 1 और x माइनस 4। रूट्स क्या आ रहे हैं देखो इसके, -1, ये वाली वैल्यू रहेगी -1 और ये रहेगा 4। लेकिन मुझे कौन सा एरिया चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। अगर पूरा एरिया मांगता, अच्छा बताओ, एक्स एक्सिस और इस ग्राफ से बाउंड्री एरिया मांगता तो -1 से 4 कर देता। अब क्या करेंगे, लिमिट डिसाइडेड है 0 से 4, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा, एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया। अरे अच्छा पॉजिटिव ही है, फंक्शन पॉजिटिव है कि नहीं? फंक्शन पॉजिटिव है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो कहां से, 4 + 3x माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx कहां से कहां तक करेंगे, 0 से 4। ये इसका आएगा आंसर एरिया का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर बोला होता x एक्सिस से बाउंडेड तो -1 से 4 तक इंटीग्रेट कर देते। इसमें नेगेटिव करने की जरूरत नहीं क्योंकि दिख रहा है वो पॉजिटिव है। जो रूट्स रहेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला है, रूट्स जब रहेंगे तो अपर पार्ट पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेट करेगा, कर लोगे, कितना आ रहा है,
ठीक, जो भी आए 4 × x, इसकी लिमिट रखो 4 से 0 प्लस 3 x² 2, ठीक है। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ रखो, 4 से 0 और फिर माइनस का x³ 3, इसमें लिमिट रख दो। ठीक, ठीक है, ये वाला पार्ट ठीक, कोई दिक्कत? सही है, ऐसा हो जाएगा, आंसर निकाल लोगे फटाक से जो भी आए। अब लिखो, इसको छाप लो पहले। एरिया बाउंडेड बाई 2 फंक्शंस, ठीक, एरिया बाउंडेड बाई 2 फंक्शंस, 2 फंक्शन के बीच में एरिया कैसे पता करेंगे? ठीक है, बस दो, ठीक है, थोड़ा सा और। क्या लिखा तुमने? इसको रफ कर देगा, ग्राफ भी बना लोगे, क्वाड्रेटिक तो बहुत पढ़ी है तुम लोगों ने। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? एरिया बाउंडेड बाई 2 या बिटवीन 2 या बाई 2, 2 कर्व या 2 फंक्शन है, 2 कर्व लिख देते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो इधर, जैसे कि एक फंक्शन दिया है, ऐसा करके घूमता हुआ टहल रहा था फंक्शन, दूसरा फंक्शन कहां से निकला, क्योंकि नीचे से ऐसे जा रहा था कोई भी, मुझे x की वैल्यू दे दी गई कोई यहां से और यहां तक। अच्छा, फंक्शन यहां पर इंटरसेक्ट थोड़ी कर रहे हैं, तो वो अलग से गिवन होगी वैल्यू, ठीक है। दूसरा केस है, आप बताएंगे आगे। तो ए से बी, तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए, दोनों फंक्शन से घिरा ए से बी तक, तो कौन सा एरिया आएगा बोलो? ये वाला एरिया दिख रहा है क्या? yes, sir. ये फंक्शन है हमारा f(x) और ये है g(x), ये f(x) ऊपर वाला और g(x). तो एरिया क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, एरिया का लिखेंगे क्या, ए से बी अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, जो फंक्शन ऊपर होगा वो माइनस नीचे वाला। ऊपर कौन सा फंक्शन है? f(x), माइनस में क्या लेंगे? g(x), ठीक है, इसका dx, ठीक है। ब्रैकेट है, वो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, और वैसे भी कहां तुमको आता है फ्रैक्शनल पार्ट, होता भी तो क्या ही कर लेते, ब्रैकेट ही मानते तुम लोग, ठीक है, ये ठीक है। तो इसका कर लेंगे ना ऐसे। अच्छा, ये दोनों फंक्शन, इसमें इस कंडीशन में ए और बी गिवन होगा, इस कंडीशन में ए और बी गिवन होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तो फंक्शन दे दे और बी ना दे, ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि दोनों फंक्शन दे दे और ए और बी लिमिट ना दे, ठीक है। दो सेकंड केस है, देख रहे हैं उसको, हाँ बिल्कुल, हंसे जाओ बेटा तुम पीछे बैठ के, लताड़ेंगे ना क्लास के बाद, अभी समझ लेना। देखो इधर, देखो सेकंड केस क्या रहेगा, ये सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था। फर्स्ट केस में क्या है, ए और बी दी लिमिट। अच्छा, लिमिट ना दे तब कैसे करेंगे, आइडिया कुछ? लिमिट ना दे एक्स की, एग्जैक्टली इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे उसको। देखो बना दे रहा हूं ग्राफ, ठीक है, ये y, ये x और ये y। जैसे मैंने फंक्शन एक ले लिया, ये वाला फंक्शन ऐसा, ठीक है, दूसरा फंक्शन कोई आ रहा था इधर से, ये कट किया यहां पर उसको ऐसा और ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुमको दो फंक्शन दे दिए जाएं तो तुम उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे कि नहीं? इक्वल रख दो दोनों को, क्वाड्रेटिक है तो भी निकालेंगे, क्यूबिक है, जितने भी करेंगे वो निकल आएंगे, ठीक है। तो अगर नहीं देगा, अगर तुमको लिमिट नहीं दे रहा है तो अंडरस्टूड है कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो बताना चाहिए फिर कहां कहां से निकालना है, कहां तक, ठीक है। इन दोनों के अगर मैंने बोल दिया ये फंक्शन इधर चला गया अपने रास्ते, उधर चला गया, तो कभी आपस में मिले नहीं, और सिर्फ बोल दिया मैंने इन फंक्शन का बीच का बाउंडेड बिटवीन दी फंक्शन, दोनों फंक्शन के बीच का एरिया बताना है, तो इस फंक्शन को इक्वल करेंगे, वो निकाल लेंगे ना, वो क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में देख लेंगे। ये वैल्यू आएगी सपोज दैट ए, और दूसरा वैल्यू क्या आएगी बी, ए और बी, ठीक है। ध्यान दो, ये वाला एरिया जानना है मुझे, ये वाला फंक्शन क्या ऊपर वाला,
ये फंक्शन ऊपर वाला है एफ एक्स और नीचे वाला क्या है जी एक्स। सेम वही काम है, बस उसमें लिमिट डायरेक्ट दी गई थी, इसमें हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो एरिया कैसे लिखेंगे इसका, देखो एरिया का ही लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, ए टू बी वही लिखेंगे, सिर्फ एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है क्या? हाँ वो देखना पड़ेगा, वो ग्राफ में दिखेगा, क्वेश्चन का पार्ट है वो। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेंगे, कोई दिक्कत? फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली एनालिसिस है उसका और इसका। इसका मुझे इन्हीं के बीच चाहिए और इनका मुझे चाहिए कि जो दोनों से घिरा हो, तो दोनों से घिरा हो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे हम। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? तो टाइम कितना हो गया है? ठीक है, आज सही है। ठीक है, कल से फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके। ठीक है, थैंक यू।